को एक मजबूर और पिछड़ा समझा जाता है कि इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं, मुसलमानों के पास में वोट तो कांग्रेस को ही देना है या बीजेपी को देना ही। ये हम लोगों ने सपोर्ट करके आगे भेजा और जब हमारे ऊपर बात आ रही है, हमारे तरफ से कुछ बोलने की बात आती है तो फिर आप आना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम यहाँ पर बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। मान लीजिए कांग्रेस हमारे से वोट लेकर चली जाती है, फिर जब हमारे ही अपने कौम के ऊपर बात आती है, फिर हमारी फलाही की बात होती है तो फिर वो हमने देखने तक नहीं आते। इस बार कोई भी पार्टी इसको ये समझने की भूल ना करे कि हम लोग आंख बंद करके किसी को भी वोट दे देंगे। आज के जो नौजवान है, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के, वो अब इन सब बातों में नहीं पड़ने वाली। जो देश के विकास की बात करेगा, जो समाज के विकास की बात करेगा, हम लोग उसके पीछे हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और मैं अपराजिता पांडे। आज हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने चुनाव के मुद्दे को लेकर के, अपनी स्थान को लेकर, सबसे पहले इनसे ही जुड़ते हैं लगातार। क्या आपका परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खलीफा हुआ। चीज़ें हमें पता चल रही है कि मुस्लिम समुदाय के जो रहनुमा हैं या मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं वो कट्टर वोटर्स हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस में आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है इस बार। तो क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार? देखिए, असल में सबकी गलतफहमी यही है कि कांग्रेस किसी का वोट बैंक है या कांग्रेस किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। आज के जो नौजवान है, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के, वो अब इन सब बातों में नहीं पड़ने वाली। जो देश के विकास की बात करेगा, जो समाज के विकास की बात करेगा, हम लोग उसके पीछे हैं। अगर कोई पार्टी हमारे एजेंडे को अपने एजेंडे में शामिल नहीं करेगा, हमारी मांगों को नहीं मानेगा, तो हम लोग अपने बीच में से एक प्रत्याशी उतारेंगे और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय और भी जिनको आना हो आ सकते हैं, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। या फिर गठबंधन हो, चाहे और भी दीगर पार्टियाँ हों, नेशनल हो चाहे स्टेट की पार्टियाँ हों, जो हम एजेंडा रख रहे हैं, अगर उस एजेंडे को अपने एजेंडे में शामिल रखेंगे, बेशक हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अगर एजेंडे पे बात नहीं होगी तो इस बार कोई भी पार्टी इसको ये समझने की भूल ना करे कि हम लोग आंख बंद करके किसी को भी वोट दे देंगे। जाहिर तौर पे आपसे फिर जुड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को बहुत सारी मांगे हैं। जैसे सबसे पहले तो मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, उस पर कोई कानून बनाया जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और भी बहुत सारे मांगे हैं जो कि हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया है। जो भी पार्टी या प्रत्याशी को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो वो हमारी मांगों को जो मानेंगे, मैं उन्हीं का हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात एकदम साफ कर देना चाह रहा हूँ कि हमारे किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोलेंगे, चाहे वो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलेंगे या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलेंगे, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसकी इजाज़त किसी को नहीं है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बोले, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ बोले या श्री राम जी के खिलाफ बोले, हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये बोल देना चाह रहा हूँ कि जो भी इस तरह के काम करेंगे, हम लोग उसकी सख्त मुखालफत करेंगे। और अभी जो इस तरह का एक घटना अभी हुआ है, इस पर हम लोगों को काफ़ी दुख है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई है, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने डीसी ऑफिस जाके वहाँ पे डीसी मैम के माध्यम से गवर्नर को एक चिट्ठी भेजा था और उस पर कानूनी कार्रवाई और एफआईआर की मांग की थी। और हम लोगों ने एक आवेदन दिया था जिसमें बहुत सारे लोगों का हस्ताक्षर भी है, और हम लोग काफ़ी लोग वहाँ पे गए थे उस दिन। बहुत शुक्रिया। लंबी लिस्ट की बात कर रहे हैं, आपसे भी बात करना चाहेंगे। लंबी लिस्ट की बात कर रहे हैं, लंबे मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या मुद्दे ऐसे थे जो अभी तक अछूते रह गए, काम नहीं हो पाया उन पर, और कहीं ना कहीं पिछड़ा महसूस कर रहे हैं आप लोग, और नए मुद्दे, नई लिस्ट ला रहे हैं? क्या मुद्दे हैं वो? मुद्दे हमारे बीच में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत। और ये जो तमाम भाइयों ने बताया कि किसी भी धर्म विशेष के बारे में किसी को भी बोलने की नहीं, ये तो बयानबाजी की बात हो गई। मुद्दे चुनाव के क्या रहेंगे? एक मिनट, हम लोग इसी चीज़ को बात रखना चाहते हैं कि जो चीज़ है, चूँकि मान लीजिए कांग्रेस हमारे से वोट लेकर चली जाती है, फिर जब हमारे ही अपने कौम के ऊपर बात आती है, फिर हमारी फलाही की बात होती है तो फिर वो हमने देखने तक नहीं आते। वो हमारे वोट से ही एक बड़े लीडर बन के चले जाते हैं, चाहे कोई भी हो, जेपी भाई पटेल हो या फिर कोई भी हो। 50,000 वोट लाकर प्रदीप प्रसाद भी बहुत आगे निकल गए, लेकिन जब उनको हम लोगों ने सपोर्ट करके आगे भेजा और जब हमारे ऊपर बात आ रही है, हमारे तरफ से कुछ बोलने की बात आती है तो फिर आप आना नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम यहाँ पर बोलेंगे तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, इसलिए वो आना नहीं चाहते। दूसरा मॉब लिंचिंग का मामला। तीसरा हमारे फलाई उर्दू बोर्ड को जिस तरीके से पीछे ढकेल दिया गया है, झारखंड गवर्नमेंट ने बोल दिया कि उर्दू को जिस तरीके से सिफाही हस्ती से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं कि कोई भी समाज है तो समाज है, वो एक यूनिटी बनकर ही सामने आया है और वो अपनी बात को रख रहा है। जब तक आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। शुक्रिया। कैसे विश्वसनीयता होगी? नहीं, विश्वास करने का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। हम लोगों ने आज के हिंदुस्तान आज़ाद हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को एक मजबूर और पिछड़ा समझा जाता है
कि इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं मुसलमानों के पास में, वोट तो कांग्रेस को ही देना है या बीजेपी को देना है, ये चाहे और भी पार्टी हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये आपसी मशवरे से एक ठान लिया है कि इस बार वोट उन्हीं को दिया जाएगा जो हमारे बीच की लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे बीच में आएगा, जो हमारे मुद्दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आप देख रहे थे अभी हजारीबाग अपडेट्स, और हजारीबाग अपडेट्स में जो है अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों की मीटिंग हुई, अध्यक्ष मौजूद थे उसमें, और इनमें आप देखें कि भाषा की लड़ाई से लेके अपने मुद्दे से लेकर के गलत बयानबाजियों से लेके सारे ही मुद्दे सम्मिलित थे। अब देखना ये लाजमी होगा कि जब चुनावी बिगुल फूंका जाएगा तो इनके कदम क्या होंगे, क्योंकि जैसा कि इन लोगों ने बताया कि अपने समाज से भी किसी प्रत्याशी को ये खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा करना थोड़ा जो है लाजमी नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, शुक्रिया।